नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर उस बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ जो पिछले कुछ दिनों से पूरे सिवान, पूरे बिहार का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और ये मुद्दा है कि कोरोना काल में जिस तरह से लगभग 2.5 महीनों से दुकानें बंद हैं, रोजगार के साधन बंद हैं और उसके बाद भी स्कूल जो हैं, उन प्राइवेट स्कूल जो हैं, उनकी मनमानी चरम सीमा पे देखी गई है, जिसका कई लोगों ने विरोध किया है। अब इसी विरोध के कड़ी में हम बात करते हैं जो सिवान के वार्ड नंबर 22 के वार्ड पार्षद हैं सत्यम भारती, उनसे कि वो उनको क्या लगता है कि जब स्कूल की पढ़ाई नहीं तो फिर फीस किस बात की। इसी पे हम बात करेंगे कि सत्यम ये बताइए कि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, इस पर हाई कोर्ट ने भी शायद कुछ संज्ञान लिया है, तो लेकिन स्कूल है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। वो पैसे ले रहे हैं और अभिभावक इस डर से पैसे दे रहे हैं कि कहीं उनके बच्चे के साथ स्कूल प्रशासन कहीं कोई खेल ना खेल दे, उनके बच्चे का भविष्य कहीं चौपट ना हो जाए। इसलिए बहुत सारे लोग हैं वो फीस जमा भी कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो लाचारी अभाव के कारण, चूँकि 2.5 महीना तक दुकानें बंद थी, सब कुछ सारा सिस्टम लॉक था, तो इसके लेकर के वो जमा नहीं कर पाए। आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, स्कूल और विद्यालय ये एक शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर के अंदर गुरु का महत्व तो बहुत बड़ा होता है और ये पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि मानवता से ऊपर भी अगर कोई रिश्ता और कुछ होता है तो वो गुरु होते हैं। गुरु ही माध्यम होते हैं परमात्मा तक जाने के लिए, अपनी मंजिल तक जाने के लिए। और जब शिक्षा के मंदिर से ही इस तरह की चीज़ें छन के बाहर आने लगती है तो निसंकोच समाज में एक नकारात्मक संदेश तो जाता ही जाता है। लेकिन मैंने 1-2 दिन पहले स्थानीय जिलाधिकारी महोदय से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उस पर समय मिल जाए और समय मिलने के बाद मैं स्थानीय जिला अधिकारी महोदय से मिलके उनको ज्ञापन दूँ। और एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समाज में शिक्षा से ही सब कुछ संभव है, और जब शिक्षा और शिक्षक का स्तर इस तरह का हो जाए तो हम एक अच्छे समाज की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सत्य में आखिर ये स्कूल प्रशासन जो है वो ये समझ क्यों नहीं पा रहा है कि जब 2.5 महीने तक सब कुछ बंद था, स्कूल बंद था, तो फिर आखिर फीस किस बात की, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इसके पीछे उनकी एक जो मंशा है कि हम अपने टीचर्स को सैलरी दे या और भी तमाम चीज़ें हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जो खर्चे आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास पहले से कोर्स है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंडस्ट्री, कोई स्कूल अगर आपने लगाया है तो अगर आपके पास किसी मंथ का फीस नहीं आया तो वो चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई चीज़ ए लेवल पे चल रहा है तो वो बी और सी लेवल पे आ जाएगा, और इसको स्वतः हम सभी को इम्प्लीमेंट, संशोधन करके रहना भी चाहिए। कोरोना जैसे भीषण महामारी के काल में यदि मेरे जैसा भी व्यक्ति चाहता है कि मैं अगर ए ग्रेड की ज़िंदगी जी रहा हूँ और उसको ए ग्रेड तक ही जीऊँ, तो ये अपने आप में मानवता को शर्मसार करने वाली है। मैं स्कूलों से, स्कूल के शिक्षकों से, स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट है, उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप स्थिति की गंभीरता को समझिए। वो बच्चे सिर्फ एक पेरेंट के नहीं हैं, बल्कि बच्चे के ऊपर गुरु का आशीर्वाद भी निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है। अगर इस गंभीरता को वो नहीं समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस संसार में उस स्टूडेंट को, उस परिवार को और उनके पेरेंट को कहीं और जगह मिलेगी जहां वो अपनी बात मजबूती से रख सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब स्कूल बंद थे, उसके बाद से पैसे मांगे जा रहे हैं, एक चीज़ और समझ नहीं आया कि स्कूल जो शिक्षा का मंदिर हम कहते हैं कि शिक्षा का मंदिर है, इसमें माँ सरस्वती का वास होता है, लेकिन अब ये स्कूल का स्वरूप बदलता जा रहा है। अब स्कूल नहीं रह के हमें लगता है कि ये
एक मॉल का रूप लेता जा रहा है। यहाँ किताबें बिक रही हैं, यहाँ जूता बिक रहा है, यहाँ बहुत कुछ बिक रहा है। अब तो ऐसा, मैंने कल हम एक न्यूज़ कर रहे थे इसी मुद्दे को लेकर के, एक स्कूल के बारे में लोगों ने बताया कि वहाँ मास्क भी बिक रहा है जो मामूली 50 रुपये या 60 रुपये का हो, लेकिन उसे स्कूल प्रशासन 400 रुपये में बच्चों को बेच रहा है। 10 साल के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे हैं, उनको कहा गया कि आप इनको ये डिजिटल के माध्यम से घर में बैठा करके मोबाइल इन्हें दें और मोबाइल के माध्यम से इनकी पढ़ाई होगी। मतलब कुल ये मिला के ये था कि किसी भी तरह से ये पैसा लेना चाहते थे, और छोटे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, छोटे बच्चों के हाथ में, 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, उनके हाथों में मोबाइल देना क्या उचित था जो स्कूल ने इसकी शुरुआत मैंने इसकी पहल करवाई? देखिए, ये तो दोहरी बात हो गई। वही स्कूल जो कल तक मोबाइल और लैपटॉप से, टीवी से बच्चों को दूर रखने के लिए प्रेरित करते थे, आज अपने फ़ायदे के लिए, महज इसके पीछे फ़ायदा ही एक मकसद है और कोई मकसद नहीं है। आज सिर्फ फ़ायदे मात्र के लिए उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को भी इस विपदा में झोंकने का कार्य कर दिया है। और मैं एक तरह से एक चीज़ मुझे और नहीं समझ आ रही है, भारत सरकार के साथ साथ WHO ने भी बड़े खुले तौर से ये गाइडलाइन जारी किया कि हार्ट के पेशेंट, BP के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट के साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल, 15 साल, इवन जो अभी 25 साल से ऊपर नहीं डेवलप कर पाए, उनको भी बच के रहना चाहिए। 10 साल के बच्चों को तो हार्डली इंस्ट्रक्शन दिया गया कि उनको बच के रहना चाहिए। तो मेरा सवाल सीधे सीधे स्कूल के मैनेजमेंट से यही है कि एक बच्चा जो अपने माँ के गोद से चिपट के ही सो पाता है, यदि आपके थोड़े से लापरवाही से स्कूल बुलाने को लेकर, स्कूल खोलने की जल्दबाजी को लेकर, मोबाइल से पढ़ाने को लेकर, देखिए संक्रमण मोबाइल से भी फैल रहा है, ये भी कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है। WHO ने भी इसको लेके एडवाइजरी जारी किया है। इरफान खान जो एक भारत के एक अच्छे जाने माने अभिनेता थे, उनकी जो मौत हुई उसके पीछे भी मोबाइल का एक बहुत बड़ा कारनामा था। आपने पिछले दिनों नेशनल मीडिया पे देखा था, सिंड्रोम करके कोई बीमारी थी, उसके वजह से उसकी मौत हुई थी। बताइए, इरफान खान जिनकी डाइट, जिनकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी और उनकी मौत उस वजह से हो गई, तो आप बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर सिर्फ फायदे के मकसद से ही उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो और का ये, अगर कल आप जब DM साहब से आप मिलेंगे, इन सारी बातों को उनके सामने रखेंगे? मैं DM साहब के साथ साथ मैं प्रयास कर रहा हूं, मैंने मेल करने के लिए भी सोचा हुआ है बिहार के शिक्षा मंत्री महोदय को भी। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर मैं बिहार के शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिलूंगा और उनको अपना ज्ञापन दूंगा और उनको भी कहूँगा कि साहब आप मदद करिए। अरे उन पेरेंट की चिंता नहीं है तो कम से कम बच्चों की चिंता कीजिए। बच्चों को लेके जो गंभीरता चाहिए वो आज के कोरोना जैसे इस महामारी में निश्चित तौर पे दिखानी पड़ेगी। मैं बोल रहा था अभी कि वो बच्चा जो अपनी माँ से चिपट के सोता है, स्कूल और ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में, सोचिए कि यदि उस बच्चे को, उस 7, 8, 10 साल के बच्चे को कोरोना निकल जाए, क्या गुजरेगी उस बच्चे पे? क्या वो 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रह पाएगा? या 14 दिन जिस माँ ने उसको 9 महीने अपने कोख में दर्द सह के पाला है, वो रह पाएगी? तो कुल मिला के सत्यम ये माना जाए कि पैसे के लालच में, जी एकदम सीधा शब्दों में हम आ जाते हैं कि पैसे के लालच में जो स्कूल प्रशासन है वो कोई भी कदम उठाने से उसको परहेज नहीं है। पैसे के लालच के साथ साथ मैं स्कूल प्रशासन को ये आगाह कर देना चाहता हूँ
कि बहुत सारे अभिभावक भी हमारे लगे हुए हैं। कल भी मैं आपके चैनल का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ 2-4 मेरे अभिभावक, जाने माने अभिभावक बैठे हुए थे। इसी संदर्भ में बातें हो रही थी और बहुत गंभीर बातें हो रही थी। साथ ही साथ मैं स्कूल प्रशासन को भी ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को या शिक्षा मंत्री महोदय को ज्ञापन देने के बाद मैं एक बार फिर आप सभी के सामने आऊँगा और स्कूल प्रशासन को अल्टीमेटम भी दूंगा कि अगर इस गंभीरता परिस्थिति पर अगर वो अपना गहन ध्यान नहीं देंगे और उस पेरेंट्स को, उस बच्चों को इस कोरोना जैसे महामारी में भी नहीं बख्शेंगे और मानवता को शर्मसार करने की कोशिश करेंगे, तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कोरोना जैसे भीषण महामारी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिवान के तमाम उन अभिभावकों से अपील करूंगा कि वो आए और मेरे साथ धरने पर बैठे और शिक्षा के मंदिर को कलंकित होने के साथ साथ, कलंकित होने से बचाने के साथ साथ अपने बच्चों को भी कोरोना के संक्रमण और अपने परिवार को आर्थिक बोझ से बचाने की कोशिश करें। चलिए, आपने देखा कि सत्यम से हमारी बातचीत हो रही थी स्कूल, प्राइवेट स्कूल की मनमानी को लेकर के। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम उनकी व्यवस्था के खिलाफ हैं। ये कोरोना महामारी जो है, ये पहली बार हमारे सामने आई है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये पहली बार आई। लेकिन आप स्कूल प्रशासन हर साल अपने बच्चों से, जो कोई 4 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से उसी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन हर साल रीएडमिशन के नाम पे उनसे एक अच्छी मोटी रकम ली जाती है। और इतना सब होने के बाद आज इस वैश्विक महामारी में अगर एक बार, ये पहली बार हो गया, इस तरह की घटना घट गई कि 2.5 महीने, हमें नहीं लगता कि किसी को भारत के इतिहास में 2.5 महीने का ये लॉकडाउन हुआ होगा। ये पहली बार। कर्फ्यू हमने देखा था, कर्फ्यू हमने सुना था, सब कुछ हुआ था, लेकिन 2.5 महीने का ये अघोषित कर्फ्यू, इसे ही कहेंगे, ये नहीं हुआ था। तो अगर इस महामारी में अगर कोई, जबकि पढ़ाई भी नहीं हुआ है, ये नहीं कि वो जबरिया कह रहे हैं पेरेंट्स की भाई हम फीस नहीं दे पाएंगे, नहीं, वो अपना पेट काट कर भी अपने बच्चे को चाहता है कि वो एक सही मुकाम हासिल करवाए। वो चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो खोमचे वाला हो, चाहे वो छोटे से दुकानदार हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बेटा पढ़े। लेकिन शिक्षा के इस मंदिर को मॉल बना के जिन लोगों ने रख दिया है, लानत है ऐसे लोगों पे। इसे रोकना होगा और इसे समाज के जब बुद्धिजीवी वर्ग आगे आएगा तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं रुक सकता है, बिल्कुल रुकेगा। आप समाज से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप भी समाज के, इसी समाज के एक अंग हैं। तो हमारा भी प्रयास है कि जो अभिभावक हैं, जो गरीब हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को समझते हुए स्कूल प्रशासन को इस मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर विचार करना होगा और शिक्षा के मंदिर को मंदिर रहने दीजिए, इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इसे मॉल नहीं बनाइए। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।